नमस्ते दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी डिवाइन मैस्कुलाइन कब अवेकन होते हैं, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट कब होती है। दोस्तों, जब डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एक दूसरे से मिलते हैं तो एक बहुत अच्छा वक्त दोनों गुजारते हैं। बहुत प्यारा सा वो टाइम होता है। तो इस टाइम डिवाइन मैस्कुलाइन अपने ट्रू सेल्फ में होते हैं और इसकी वजह से उनकी जो लव एनर्जी है उनके सामने डिवाइन फेमिनाइन खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर देती है और अपनी एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन को देती रहती है। पॉजिटिव जितनी भी एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन की, वो डिवाइन मैस्कुलाइन को वो देती रहती है और इसके वजह से उस टाइम में डिवाइन मैस्कुलाइन अपने लाइफ में ग्रोथ भी करते हैं। यूनिवर्स डीएम के लाइफ में इसी टाइम पे थर्ड पार्टी को लाते हैं। डीएम की थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जॉब, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी। इस थर्ड पार्टी डीएम की लाइफ की 3D लाइफ के एक सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। इसलिए डीएम थर्ड पार्टी को छोड़ने के बारे में कभी सोचते भी नहीं। इधर डीएफ को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जो उनको पहले डीएम से, डिवाइन मैस्कुलाइन से मिला करते थे। तो वो खुद को बहुत ज़्यादा अकेली फील करने लगती है। डीएम को वो चेज़ करना शुरू कर देती है। इस टाइम से एक टाइम पे वो डेस्परेटली डीएम को चेज़ करती रहती है। थर्ड पार्टी को वो सहन नहीं कर पाती। डीएफ अपनी पूरी एनर्जी डीएम को चेज़ करने में लगा देती है और खुद को पूरी तरह से खाली कर देती है। एनर्जी उनमें बिल्कुल भी नहीं रहती, लो एनर्जी में चले जाते हैं। डीएम अपनी डिवाइन फेमिनाइन को इमोशनली पूरी तरह से तोड़ देते हैं। अपने डिवाइन फेमिनाइन को वो रिजेक्ट करके थर्ड पार्टी को चुनते हैं। डीएम को मनाने की हर एक कोशिश डीएफ की तरफ से वो फेल होती जाती है। डीएम की तरफ से मिला हुआ रिजेक्शन ही डीएफ के लिए सोल शॉक हो जाता है। डीएम से मिला हुआ सोल शॉक डीएफ बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो डिवाइन के पास आती है, पूछती है डिवाइन से कि उन्होंने बड़ी सच्चाई से इस रिलेशन में आगे आई थी, इस रिलेशन को निभा रही थी, फिर उनके साथ ये क्यों हुआ। वो भगवान के पास आती है और इस टाइम से डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन के करीब आने लगती है। वो पूछती है डिवाइन से कि बचपन से एक डिवाइन फेमिनाइन को बचपन से बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे दुख झेलना पड़ता है। तो डिवाइन से वो वही पूछती है कि मुझे इतना दर्द क्यों मिलता है। तो इस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन के सामने उनके जर्नी की सच्चाई लेके आते हैं कि वो एक चूजन वन है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और उनसे जो बिछड़ गया है वो और कोई नहीं, उन्हीं का काउंटर पार्ट है। और डिवाइन फेमिनाइन का काम है इस जर्नी को आगे लेके जाना, स्पिरिचुअली खुद अवेकन होना और उसके बाद डिवाइन मैस्कुलाइन भी अवेकन हो जाएंगे। तो स्पिरिचुअली खुद को डिवाइन फेमिनाइन को अवेकन करने के लिए डिवाइन इस टाइम पे पूरी मदद करते हैं डिवाइन फेमिनाइन को। डीएफ जब खुद को डीएम से धीरे धीरे डीएम से डिटैच होती जाती है और अपनी सोल को ग्रोथ की तरफ लेके जाती है, उस टाइम पे डीएम अपनी सारी एनर्जीज थर्ड पार्टी और कार्मिक्स में
लगा रहे होते हैं। बट थर्ड पार्टी कार्मिक्स बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, डार्क एनर्जीज होते हैं, तो उनके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए डीएम जितना भी कोशिश करते हैं थर्ड पार्टी कार्मिक्स रिलेशंस को ठीक रखने की, खुश रखने की, वो नहीं रख पाते। या कहिए कि खुश रखने के लिए डीएम मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली धीरे धीरे कमज़ोर होते जाते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी को खुश नहीं कर पाते। खुश रखते भी हैं तो वो खुद नहीं खुश होते। इमोशनली वो ड्रेन फील करते हैं, वो अकेला फील करने लगते हैं और उनकी पॉजिटिव एनर्जी जो भी है वो कार्मिक्स को देते रहते हैं, तो उनको पॉजिटिव एनर्जीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो वो डीएफ के पास आते हैं, लेकिन डीएफ क्या करती है इस टाइम पे, डीएम को प्यार से वेलकम करती है। हर बार डीएम फिर से अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं डीएफ से पॉजिटिव एनर्जी लेके। डीएफ के दिल में एक डर रहती है डीएम को खोने की, तो इसके वजह से वो डीएम की हर इच्छा पूरी करती रहती है, और ये तब तक चलेगी या चलती रहती है जब तक डीएम को डीएफ रिस्पॉन्स देना बंद नहीं करेगी या नहीं करती। डीएम के वापस आना, डीएफ से एनर्जी लेना और चले जाना, फिर से आना, फिर चले जाना, ये एक डीएफ ही ख़त्म कर सकती है इस साइकिल को। डियर डिवाइन फेमिनाइन्स, आप सोचिए, जब डीएम आते हैं आपके पास, आपको जितनी खुशी मिलती है उनके आने से, जब वो आपको छोड़ के जाते हैं थर्ड पार्टी कार्मिक्स के पास, आपको जो सुख मिलती है, जो खुशी मिलती है, उससे कहीं ज़्यादा दुख मिलती है। उस टाइम आप खुद को बैलेंस करती है, एनर्जी स्टोर करती है, डीएम आते हैं, आपसे एनर्जी लेते हैं, थर्ड पार्टी कार्मिक्स को एंटरटेन करने फिर से चले जाते हैं। और डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक्स को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि थर्ड पार्टी कार्मिक्स डीएम की ईगो को बढ़ाते हैं, और डीएम को ईगो में रहना बहुत पसंद होता है। डीएम अपने ट्रू सेल्फ को ईगो में कवर करके रखते हैं। ईगो वो चीज़ होता है जो किसी के ट्रू सेल्फ को बाहर आने नहीं देते। डीएम सोचते हैं अगर वो ट्रू सेल्फ में रहेंगे तो दुनिया में सब उनसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे उनका, तो वो अपना ट्रू सेल्फ में नहीं आना चाहते, वो ईगो में ही रहना पसंद करते हैं। डीएम अपनी जो शैडो साइड है, उनका ईगो वो एक्सेप्ट नहीं करते, करना चाहते भी नहीं, क्योंकि 3D लाइफ में मटेरियल्स अबंडेंस डीएम के पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं। डीएम को जो भी ऐसा नहीं है कि डीएम को डीएफ की याद नहीं आते हैं, दर्द होता है, बट ये सब वो अपने ईगो में आके इग्नोर कर देते हैं। खुद को ज़्यादा अकेला फील जब करते हैं तो आपके पास आते हैं, डीएफ के पास आते हैं। डिवाइन फेमिनाइन अपने डीएम को एनर्जी देना जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि एक डीएफ को स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाने के लिए बहुत सारा एनर्जीज चाहिए होती है, और डीएम बार बार आके आपको दर्द में रख के चले जाते हैं। तो वो जब भी आते हैं बात कीजिए, लेकिन पूरी तरह से उनको एनर्जी मत दीजिए और रिस्पॉन्स देना थोड़ा सा कम कीजिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारी एनर्जीज चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर एनर्जीज आप में स्टोर रखती है तो आप हाई वाइब्रेशन में होती है,
और जब आपसे एनर्जीज चले जाते हैं तो आप लो वाइब्रेशन में आने लगती हैं। तो हाई वाइब्रेशन में जब आप रहती है तभी आप हाई डायमेंशन को अचीव करते हैं। कॉस्मिक एनर्जीज जो यूनिवर्स के द्वारा दी जाती है वो आप रिसीव कर पाते हैं और इस जर्नी को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन अब अगर एनर्जीज खुद में स्टोर नहीं रखेंगे तो आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे और जो भी कॉस्मिक एनर्जीज आती हैं वो आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा, जर्नी डिले होता रहेगा। तो अभी आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो उसको भी आपको बढ़ाना है, उसके लिए भी आपको हाई डायमेंशन में जाना है। आपकी हमेशा पॉजिटिव रहना है आपको और आपकी वाइब्रेशन भी हमेशा हाई रहना है। तो डीएम को एनर्जी देना थोड़ा सा कम कीजिए, उनको थोड़ा सा इग्नोर आप भी करना सीखिए। सही मायने में आपकी जब ग्रोथ होगी, जब आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ेगी, आपको स्पिरिचुअल अबंडेंस के साथ साथ मटेरियल अबंडेंस भी मिलती जाएगी। उस टाइम पे आपकी सही मायने में ग्रोथ होगी और इस टाइम पे आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से पूरी तरह से डिटैच होते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं, तभी आपकी ग्रोथ होती है। तो डीएम की अवेकनिंग इसी टाइम से, उससे पहले से शुरू हो जाती है। जब आप अपने में ध्यान देना शुरू करती है तभी से डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। लेकिन जब आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगती है उस टाइम पे डीएम की अवेकनिंग पिक पे होते हैं। डिवाइन आपके साथ साथ आपके डीएम के ऊपर भी काम करते रहते हैं। डिवाइन फेमिनाइन आपको जैसे सोल शॉक मिलता है, दर्द होता है, वैसे भी डीएम के साथ भी होता है। और एक बात याद रखिए, आपको सोल शॉक मिला तभी आप डिवाइन के पास आए, आप इस जर्नी में एंटर किए। इस दर्द से खुद को निकलने के लिए आप खुद को हील करने के बारे में सोचा, ठीक है। तो जब आप खुद को हील करते हैं, इस दर्द से खुद को निकालते रहते हैं, तभी आप कैसे कर पाते हैं, आप डीएम से जब डिटैच होते हैं तब खुद पे काम कर पाते हैं। तो जब आप डीएम को एनर्जी देना बंद करते हैं, खुद पे काम करना शुरू कर देते हैं, उस टाइम पे डिवाइन थर्ड पार्टी कार्मिक्स के द्वारा डिवाइन मैस्कुलाइन को सोल शॉक देते हैं और डीएम ये सहन नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं, अपने आप को भी इस दर्द से निकालने की कोशिश करते हैं। वो डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, रियलाइज़ करते हैं इस कनेक्शन को भी और अपने डिवाइन फेमिनाइन को भी एक्सेप्ट वो करते हैं, जर्नी में आगे बढ़ते हैं। और सही मायने में इस जब डीएम से पूरी तरह से जितना भी हो सके डिटैच होके अपने सारे इश्यूज हील करके मेंटली इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेती है, बैलेंस में आती है, खुद को इंडिपेंडेंट बनाती है हर साइड से, तब डीएम की अवेकनिंग भी बहुत तेज़ होती जाती है। डिवाइन आपके साथ साथ डीएम के भी अवेकनिंग स्टार्ट कर देते हैं बहुत पहले से ही, लेकिन जब आप ग्रोथ में आते हैं तब डीएम के अवेकनिंग स्पीड जो है वो बढ़ जाते हैं। तो खुद के ऊपर काम कीजिए। आई होप आपको कुछ समझा पाई। डिवाइन फेमिनाइन्स, डिवाइन आपको खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप अपने अंदर की जो भी इश्यूज़ हैं उसको हील कीजिए, आप इस दर्द से निकालिए, खुद को पूरी तरह से अपने आप को हील कीजिए और डिवाइन लव को अचीव कीजिए। डिवाइन को आप पे पूरा भरोसा है,
इसीलिए इस लाइफ टाइम में आपको अपने ट्विन से मिलाया। आपको क्यों डिवाइन पे भरोसा नहीं होता? इस जर्नी को अगर आप विश्वास करते हो, बिलीव करते हो, तो इस जर्नी के प्रोसेस को भी अच्छी तरह से समझिए और ख़ुद को अवेकन कीजिए, पूरी तरह से हील कीजिए पूरी तरह से। इसके लिए ठीक तरह से इनर वर्क करना ज़रूरी होता है और इस जर्नी में बहुत सारे हीलिंग की ज़रूरत होती है। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो हम अपने पास्ट लाइफ से कैरी करके लेके आ रहे होते हैं। वो सारे इश्यूज़ हील होना होता है दोनों तरफ से। आप अगर खुद को डिटैच करके डीएम से खुद पे पूरी तरह से काम करेंगे, अपने ड्रीम, अपने जो भी सोल पर्पस, उनकी तरफ ध्यान देंगे, खुद पे पूरी तरह से फोकस रहेंगे, तो वहाँ पे डीएम भी ऐसा ही करेगा। वो डार्क एनर्जी में नहीं रह सकता और रहना भी नहीं चाहते, लेकिन वो अभी पूरी तरह से अवेकन नहीं है। इसीलिए वो उनकी जो 3D लाइफ है उन्हीं पे वो रहना पसंद करते हैं। जब आप खुद को लाइट बनाते हो तो वो भी वही करते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहिए, डिवाइन हमेशा आपके साथ है। बहुत सारा प्यार सबके लिए। थैंक यू।